हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछे जाएंगे, यानी यहाँ पर हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिजिक्स का हम पढ़ा दिए हैं सिलेबस। और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं। फिजिक्स का फर्स्ट नंबर हम चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में बायो का या तो केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे, फुल सिलेबस पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइएगा। मेरे व्हाट्सएप का जो इस बायो में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं और ये क्लास 10th के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आपको पीडीएफ अपने पीडीएफ पर लेकर आ चुके हैं। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सएप पर, या ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर लिखिएगा हाय और ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 30 MCQ है। क्या है? 30 VVI MCQ है, जहाँ से प्रश्न पूछने वाले, ठीक। तो यहाँ पर आंसर के साथ है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये इस वाले नंबर पर आप कॉल करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। 900, यहाँ पर इस वाले नंबर पर आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे बारी बारी से। देखिए, सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर इतना ही है, ठीक है। जूम, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है, एक मिनट, देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, हम पढ़ाए थे आपको कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम है। कितने? 2 नियम है। और ये दोनों नियम लिखने के लिए आएगा, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच के संबंध है। तो आपको हम प्रकाश के परावर्तन में बताए थे आपतन कोण, क्या आपतन कोण से क्या सूचित करते हैं? आई से, यहाँ पर आइडेंटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी इसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। आपको हम बताए थे यहीं से, मतलब कि फिजिक्स के क्या है, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के एक नियम यहाँ पर ही लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं, अभिलंब होते हैं तो एक ही तल में होते हैं। क्या? एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा नियम आपको पूछ दिया। क्या दूसरा नियम? ये था पहला नियम जो ऊपर बताए, ऊपर में बताएं क्या, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पहला नियम था। और यहाँ पर दूसरा नियम है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का आपका भी सवाल बन गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा? काल्पनिक। काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, तो इसे हम लोग आभासी टिक कर देंगे। इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। कैसी दूरी होती है? तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है वो बराबर होती है। कैसी? बराबर होती है। आप लोग आंसर पर नहीं जाएगा, आंसर की हम टाइप कर दिए हैं ताकि आपको मतलब कि पढ़ने में आसान रहेगा। हम नोट्स विदा कर देंगे, आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। देखिए जैसे समतल दर्पण में हम पढ़ाए थे, समतल दर्पण आपको जिस जितना मतलब कि दूरी पर आप रहिएगा, खड़ा रहिएगा,
दर्पण से जितना दूरी पर आप लोग, मतलब कि यहाँ पर दर्पण है इस दूरी पर खड़ा है तो इतना ही दूरी पर आपका इसमें प्रतिबिंब बताएगा। किसमें? समतल दर्पण में, यानी वस्तुओं का बराबर, क्या वस्तुओं का बराबर बताएगा। ठीक है, यहाँ पर 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर क्या है? अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण जो है किस प्रकार का दर्पण है? तो ये आभासी, क्या अभिसारी ये पूछ रहा है। पता है अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। सीधे देखिए, आप लोगों को घुमा के दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे ही पूछने वाला है बिहार बोर्ड में आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आभासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर जो है क्या है? उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? देखिए उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? उत्तल दर्पण का जो दूसरा नाम है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभिसारी अवतल का हो जाएगा, अवतल का हो जाएगा, और अपसारी जो है अपसारी इसका उत्तल का हो जाएगा। किसका होगा? उत्तल का हो जाएगा। तो आप लोग उत्तल टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर, यहाँ पर अगला नंबर क्या है? वाहन के क्या है? वाहन के क्या है? वाहन के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी के बगल में जो मिरर होता है, ऐनक होता है, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? 10वां नंबर, अरे यार देखिए 10वां नंबर कह रहा है स्विंग। क्या है? स्विंग मिरर में प्रयोग होता है। तो स्विंग मिरर क्या होता है भाई? स्विंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग मार लीजिएगा अवतल, अवतल मार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अब 11 नंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी और दर्पण के बीच की वस्तुएं रखने पर प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? तो देखिए क्या पर रखेंगे? दर्पण, अवतल दर्पण और फोकस के बीच की दूरी। क्या है? फोकस और दर्पण के बीच की दूरी रखेंगे तो आभासी बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण में वस्तुएं अनंत होने पर क्या है? यहाँ पर होने पर बनता है। तो अनंत पर रखेंगे, कहाँ बनेगा? फोकस पर शायद बनता है। फोकस हाँ, फोकस पर बोले नहीं, फोकस पर बनता है। यहाँ पर देखिए अब क्या है? 13 नंबर। 13 नंबर जो है यहाँ पर क्या है? उत्तल दर्पण में बनाने वाला क्या है? बनाने वाला प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में अरे भाई बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बनने वाला तो आभासी बनता है उत्तल दर्पण में, जाहिर सी बात है। यहाँ पर देखेंगे दर्पण सूत्र कौन सा है? ये वाला एकदम वी है आप लोगों के लिए, ये वाला जो है वी है। तो आप लोग इसे याद करके रखिएगा। ठीक है, ये वाला जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा F1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब अगला नंबर यहाँ पर कौन सा है? 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर क्या है? एक मिनट, यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर यहाँ पर 15 नंबर था ना। 15 नंबर क्या है? आवर्धन का सूत्र होता है। तो देखिए आवर्धन का मतलब m बराबर v बटे में u होता है। क्या होता है? m बराबर v बटे में u होता है, यानी वस्तुओं का दूरी और वस्तुएं। क्या? वस्तुओं का दूरी और वस्तुएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर। एक मिनट, कलर को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलिए 16 नंबर को देखें। क्या 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पर 16 नंबर है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पर दंत क्या है? चिक के यहाँ पर लिखा होता है, बुड़बक कहीं का विशेषज्ञ होता है, सज्ञ होता है, दंत विशेषज्ञ में किया जाता है, दांत को चेक करने में। देखिए अगला नंबर देखेंगे 17 नंबर। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन? 17 नंबर यहाँ पर है क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है गाड़ियों के साइड मिरर में, आपको बताए थे, गाड़ियों के वाहनों के साइड मिरर में। ठीक है,
और यहाँ पर पूछेगा अगर कैमरा में, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? सीधा या काल्पनिक होता है। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, क्यों? देखिए, समतल दर्पण में इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए देखिए अब वक्र दर्पण के मुख्य बिंदु कितने होते हैं? देखिए, वक्र दर्पण के मुख्य बिंदु कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं इसमें। ठीक है, 2, 4 कहाँ से दे दिए भाई? 4 इसमें बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर 4 ही मार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर निम्न यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, वक्रता केंद्र दर्शाया जाता है। तो देखिए आप लोगों को वक्रता केंद्र सी से डिनोट किया जाता है। किससे? सी से डिनोट किया जाता है। इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए 21 का जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या है, फोकस दूरी को दर्शाया जाता है। तो फोकस दूरी को किससे दर्शाया जाता है? तो एफ से ही दर्शाया जाता है। तो इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे क्या है। अगला नंबर 23 नंबर, दर्पण का ध्रुव दर्शाया जाता है। तो दर्पण का जो ध्रुव है किससे दर्शाया जाता है? तो ध्रुव को पी से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्या है, वक्रता त्रिज्या का सूत्र। देखिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? R बराबर 2F होता है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको हम बता दिया, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता भी है। तो आप लोग इसे सिद्ध करने के लिए मतलब सीख लीजिएगा, हम वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है? अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है? यहाँ पर कब बनाएगा? यहाँ पर कब बनाएगा? यहाँ पर बनाएगा फोकस और दर्पण के बीच बनाएगा। क्या फोकस? देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और कब बनाएगा दर्पण? यहाँ पर अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है? जब फोकस और दर्पण के बीच में रहेगा। क्या? दर्पण के बीच में, यानी यहाँ पर रहेगा तब बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। क्या? समतल दर्पण में समान आकार का होता है। कैसा? समान आकार का होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में किस प्रकार का दर्पण बनता है? छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण में जो है उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। इसलिए आप लोग हजामत बनाने जाते हैं तो देखिएगा बड़ा बड़ा लगता है, अवतल दर्पण ही लगल होता है। ठीक है, यहाँ पर 28 का है जो क्या है, अवतल दर्पण का बड़ा क्या है, बना प्रतिबिंब हो सकता है। तो अवतल दर्पण में किस प्रकार का क्या बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उसमें अवतल दर्पण में आभासी नहीं काल्पनिक बनता है। क्या है? यहाँ पर आभासी नहीं वास्तविक बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है उत्तल दर्पण में। क्या? उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर प्रकाश से संबंधित होगा, नहीं, दर्पण से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्पण से। यहाँ पर न्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, 30वां नंबर क्या है, प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराता है तो वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है लिखा होगा MK सर यानी मुकेश सर, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर दीजिएगा, हम देखते हैं कमेंट बॉक्स को। और लाइक नहीं किए तो लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। ठीक, जय हिंद।